मैं सुनील कुमार अनुभव हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड भाग में कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। आइए देखते हैं वो क्या है और कौन कौन है। समझते हैं संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कैसे लिखते हैं। पहले हम बात करते हैं, पहला श्लोक हमारा है मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केन्मीयते। तो ये जो श्लोक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ देखें। संदर्भ कह रहा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी, पाठ का नाम है वाराणसी, ऐसे लिखे पाठ का नाम, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख देंगे संदर्भ। ठीक है, अब समझते हैं इसका हिंदी अनुवाद। देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या है। क्या लिखा, मरणम, मरणम मन मरना, मंगलम मन मंगलकारी, यत्र मन जहां, विभूषित विभूषणम, विभूषित मन जहां भस्म, विभूषित मन च मन और, विभूतिश्च मन विभूति भस्म च मन और, जहां भस्म ही विभूषण मन आभूषण है। कौपीनम, कौपीनम मन होता है लंगोट, यत्र माने जहां, कौशेयम जहां, कौशेयम मन रेशमी, सा मान वह, काशी मन काशी, केन मान किससे, मियते मान मापी जा सकती है। अब इसके पूरे अर्थ को समझे। क्या कह रहा है कि जहां, पहले यहां से अर्थ शुरू करें, यत्र से, जहां मरना मंगलकारी है, विभूषित और भस्म भी आभूषण है, यत्र जहां लंगोटी रेशमी वस्त्र है, सा सामान वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात इस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए इसका अर्थ ये लिखा है, नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा। हिंदी लिखा है जहां मरना मंगल कल्याणकारी है, जहां भस्मी आभूषण है और लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है, इस प्रकार से। आगे समझते हैं अगला श्लोक। श्लोक हमारा कह रहा है, ध्यान दें, हतो वा प्रापस्य स्वर्गम जित्वा वोच्य महिम तस्माद् तिष्ठितम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। देखते हैं क्या लिखा, हतो, हाँ देखते हैं, हतो, हतो माने, हतो का क्या अर्थ है, हतो मन होता है मर कर, वामन अथवा, प्रापस में प्राप्त करोगे, स्वर्गम मर स्वर्ग को, जित्वा मन जीत कर, वामन अथवा, भोच्यमन भोग करो, महिमन पृथ्वी का, तस्माद उत्तिष्ठम इसीलिए, उत्तिष्ठ मन उठो, कौनते मन कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय और युद्ध क्या, कृत माने करो, निश्चय माने निश्चय, और युद्ध के लिए उठ करके युद्ध का निश्चय करो। इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, तो उस हिसाब से वहां बताया गया। तो क्या है सुनिए, ये किस पाठ से, इसको विशेष पहले तो पहचान करना है कि किस पाठ से आया है श्लोक। ठीक है, समझते हैं संदर्भ क्या लिखा, पहचान। संदर्भ, संदर्भ कह रहा हमारा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वीरा वीरण पूजते, किस पाठ से, वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ से तुम, ये कोष्टक इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है जो चीज वैसे हम कोई बोलेंगे तो उसको कोष्टक में जरूर लेंगे। यदि तुम, क्योंकि इसमें है नहीं, इस वजह से ये कोष्टक में लिख दो। अब यदि तुम कैसे कह रहे हैं, ये माने श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यदि तुम मारे गए, अथवा वामन अन्यथा मारे जाओगे, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, प्राप्त से स्वर्ग मन स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा व मोक्ष में, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसीलिए ये क्वेश्चन लिख दो, इसीलिए इसमें दिया, इसीलिए उठो हे अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो, कृत निश्चय मन निश्चय करके, युद्धाय मन युद्ध के लिए खड़े हो जाए या युद्ध करो। उत्तिष्ठ मन उठो, कौनते मन हे अर्जुन, युद्धाय मन युद्ध के लिए, कृत निश्चय निश्चय करो। ठीक है,
इस प्रकार से। आई बात समझ? अगला श्लोक समझते हैं क्या है। तीसरे श्लोक हमारा कह रहा है कोकिलयापः दिवसान तावत विरसान करील बिटपेश यावन्य यावन्मिल दलमालः कोऽपि रसाला समुल्लसति। समझिए इसका अर्थ क्या है। कोकिल माने कोयल, यहाँ पे मन होता बिताओ, दिवसमान दिशों दिनों को, तावत माने तब तक, विरसान माने नीरस को, करील बिटपेश मन होता करील के वृक्ष पर। बिटपेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है बिटपेश। यावन्य दलमाला इसमें संच्छेद करेंगे, यावत इसमें संच्छेद का यावत अन्य दलमाला माने अलमाला माने बौरों से युक्त, को माने कोई भी, रसाल माने होता है आम, समरसद माने विकसित नहीं होता है या नहीं खिलता है तब तक। ठीक है, तो ये श्लोक किस पाठ से, पहले इसका संदर्भ समझते हैं। संदर्भ क्या है देखते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अन्योक्त विलासा पाठ से, किस पाठ से, अन्योक्त विलासा नामक पाठ से अवतरित है, यह लिया गया है। ठीक है, अब इसकी मैंने आपको समझा तो दिया है, लेकिन आप इसका अच्छे से समझ लेते हैं। और हिंदी अनुवाद क्या लिखा है। हे कोयल, मैंने क्या बताया, यहाँ पे दिवसान तावत, तावत माने तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिताओ। कब तक, जब तक, यावत माने जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष लहराने नहीं लगता या आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है, एक ही बात है। ठीक है, ये मेन इसका अर्थ इतना ही है यहाँ तक बस। ये तो इसका भाव लिख दिया है। भाव यह है, मतलब इसका मतलब क्या है, बात को समझिए। भाव यह है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। आई बात समझ, ये इसका अर्थ है इस प्रकार से। समझाया? तो ये था आपका हिंदी अनुवाद और ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक जो 3 हैं। और भी हम चलो आगे बताएंगे, अभी पहले इतना आज मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।